बालक रवि के घर में बहुत दिनों बाद खुशियों का माहौल आया। बालक रवि की एक बड़े भाई ज्योति दादा ने शादी करके नई दुल्हन जो घर में लाई। पहले कुछ दिन बालक रवि नई दुल्हन कादम्बरी बोठान के सामने बिल्कुल नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे कादम्बरी बोठान बालक रवि के खेलने के एक अच्छी साथी बन गई। रवि जब स्कूल से लौटता था तो कभी कभी कादम्बरी बोठान अपने हाथों से रवि का पसंद का प्रॉन करी और राइस बना के रखती थी, और जब कादम्बरी बोठान अपने गुड़िया की शादी कराती थी तो उस शादी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान को जिनको बुलाया जाता था वो था बालक रवि। छत के पास जो घर था वहाँ रवि के बड़े भाई ज्योति दादा एक दिन पियानो लाया। ज्योति दादा पियानो के ऊपर हाथ रख के पियानो बजाता था और उस पियानो की सुर के ऊपर बोल रख के गाना तैयार करने का काम था बालक रवि के ऊपर। कभी कभी ज्योति दादा पियानो छोड़ के वायलिन बजाने लगते थे। वहाँ भी सुर लगा के गाना तैयार करने का काम बालक रवि का था। कादम्बरी बोठान को बगीचा का बहुत शौक था। पूरी छत पर उन्होंने ढेर सारी पाम ट्री, बहुत सारे खुशबूदार फूलों की पेड़ लगाई थी। बालक रवि को तो छत पे जाना बहुत ही पसंद था। वो छत पे रात भर जाग के घूमता था और चारों ओर की खामोशी को समेट के अपनी कविता, अपनी गाने की शब्द या अपने स्टोरी या नोवेल पे लगाता था। तब लोगों में पिंजरे में पक्षी रखने का बहुत ही शौक था। बालक रवि को सबसे खराब महसूस होता था तब जब पिंजरे में चारों ओर से कोयल की आवाज़ सुनाई देता था। कादम्बरी बोठान भी चीन से एक पक्षी लाई थी और भी कई सारी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखती थी। पक्षियों के लिए हर रोज सुबह खाना भी लाया करता था एक लड़का। एक बार कादम्बरी बोठान को शौक हुई थी कि स्क्विरल पिंजरे में रखे, लेकिन बालक रवि को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पिंजरे में से उस स्क्विरल को निकाल के बाहर छोड़ दिया। कादम्बरी बोठान के साथ शतरंज खेलने में बालक रवि को बड़ा ही मज़ा आता था, लेकिन रवि बार बार हार जाता था। बालक रवि की बड़े भैया ज्योति दादा को घोड़सवारी का बहुत शौक था। कभी कभी वो कादम्बरी बोठान को साथ लेकर भी ईडन गार्डन में घोड़सवारी के लिए जाते थे। ज्योति दादा को शिकार करने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसीलिए बालक रवि को भी मौका मिला था ज्योति दादा के साथ जंगल में जाके सामने से शेर की शिकार करना देखने का। बालक रवि के समय बंग दर्शन नाम की एक अखबार थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर थी। लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार करते थे इस न्यूज़पेपर की निकलने का, और बालक रवि का काम था न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ के कादम्बरी बोठान को सुनाना। बालक रवि कविता लिख के या फिर कुछ भी लिख के कादम्बरी बोठान से एक बार चेक ज़रूर कराता था। बालक रवि की एक बड़े भैया जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो था भारत का पहला ICS। उनकी बीवी ज्ञानदानंदिनी देवी नारी के स्वतंत्रता को लेकर बहुत ही आंदोलन किए थे। बालक रवि अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के घर में लगभग सभी व्यस्त थे अपने आप को निचोड़ के उन्नति की ओर अपने आप को ले जाने के लिए। इसीलिए छोटी सी उम्र में बालक रवि भी अपने आप में व्यस्त थे और घर की वातावरण ही उन्हें इतने बड़े कवि, इतने बड़े गायक, लेखक बनाने में सहायता की। कभी कभी रात के समय बालक रवि अपने पिता के साथ बालकनी में आके बैठता था। बालक रवि
अपने पिता को बेहाग रागिनी में गाना गा के सुनाता था और कभी आसमान में नक्षत्र की तरफ देख के सब नक्षत्र के साथ बालक रवि की पहचान कराता था उनका पिता। मतलब बालक रवि की पिता से लेकर भैया भाभी, घर में आने वाला मेहमान, मतलब कि पूरा ठाकुर परिवार ज्ञान का भंडार था, जहाँ से बालक रवि को हर वक्त भरपूर ज्ञान मिलता था और बालक रवि उस ज्ञान को अपने अंदर समेटना भी जानता था। दोस्तों, हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक हमें उन्नति की ओर लेके जाते हैं तो दूसरा बर्बादी की ओर। चालाक और बुद्धिमान लोग हमेशा ऐसा रास्ता चुनते हैं जो उन्हें हमेशा उन्नति की ओर लेके जाते थे और बालक रवि के परिवार था इतना ज़्यादा बुद्धिमान जो हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। दोस्तों, एक इंसान जब एक साधारण इंसान से महान इंसान बन जाता है तो वो यूं ही नहीं बन जाता है, इसके पीछे रहता है उसकी एकाग्रता, चीज़ों को जानना, काम के ऊपर निष्ठा और लगे रहने की क्षमता। ये सब मिला के एक साधारण इंसान को महान इंसान बनाता है। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष की जीवन की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।